Right, his version of Usman Tariq. अब ये मसला होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है एक्शन। हाँ, क्या उसने क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना, तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है, तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया. It means he can't bowl anymore in this PSL. No, but he can for the next 14 days. That's what Apparently that's what I read. Maybe I was wrong, but we should double check. We will find that. आप 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है. Within that period you can bowl. You can but bowl. I don't know. This is what the rule was earlier. So what if you change the action in those? No, you cannot. और ये वही उस्मान तारिक है जो पिछले पीएसएल में भी रिपोर्ट हुआ, उसके बाद प्रॉपर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा। और हमारे दौर में ऐसे बॉलर थे जिसके बारे में हम लोग खुद बोला करते थे कि ये इतने बड़े बड़े जर्क मार रहा है, और वो पाकिस्तान भी खेल गया। और क्रिकेटर्स भी जंप इन हो गए, वो भी अपना तबसरा कर रहे हैं कि बॉलिंग एक्शन ये है वो है। पता नहीं इनको पता है या नहीं कि उस्मान तारिक ऑलरेडी मैचेस खेला हुआ है, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल चुका हुआ है, और मतलब शायद एक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला या श्रीलंका के खिलाफ खेला हुआ, सो ऑलरेडी वो खेला हुआ है। ये पहला डेब्यू नहीं था उसका, और भारत के खिलाफ सबसे पहले हमने नहीं उतारना, उससे पहले भी वो खेला हुआ है। नो डाउट एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं, और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए हैं। बट आज जब कैमरून ग्रीन को आउट किया तो कैमरून ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा के, फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपनी जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक यूं बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टी20 मैच में पाकिस्तानी बॉलर भट्टा मारते हुए पकड़ाया गया है। देखकर वसीम अकरम जैसा लेजेंड भी हैरान हो गए हैं कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर को भट्टा मारते हुए कैमरन ग्रीन ने शिकायत किया है और साफ साफ आईसीसी से कह दिया है कि इनका इंक्वायरी होना चाहिए। जिस तरीके से ये भट्टा मारता है और काफी भट्टा मारकर ये गेंदबाजी करता है जो खेलने में बल्लेबाजों को काफी मुश्किल होता है। देखकर तनवीर अहमद का होश उड़ा हुआ है कि यदि उस्मान तारिक टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा तो हमारा हाल क्या होगा। इसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया को ये डर सता रहा है। जिस तरीके से कैमरन ग्रीन ने पाकिस्तानी बॉलर को भट्टा मारते हुए पकड़ा है, पाकिस्तानी को ये डर सता रहा है कि इस वक्त आईसीसी का हेड जैसा है, जैसा यदि पाकिस्तानी बॉलर को बैन कर देंगे तो हमारा टी20 वर्ल्ड कप में क्या बनेगा। तो वाकई में इससे पहले भी पाकिस्तान का इतिहास रह चुका है। सईद अजमल भट्टा मारते हुए पकड़ाए गए हैं। इससे पहले आप देखें तो मोहम्मद हफीज, तो पाकिस्तान का ये इतिहास है। तो देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग सी बवाल छिड़ गया है। फिर से मानी साहब ये मसला होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। एक्शन। हाँ, कि मेरे जाने के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं? आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना, तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देता है, तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़े अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रहेगी अनइवन। बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं, नहीं है। और ये वही उस्मान तारिक है जो पिछले पीएसएल में भी रिपोर्ट हुआ, उसके बाद प्रॉपर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा। और हमारे दौर में ऐसे बॉलर थे जिसके बारे में हम लोग खुद बोला करते थे कि ये इतने बड़े बड़े जर्क मार रहा है, और वो पाकिस्तान भी खेल गए। कौन था ये? वो पाकिस्तान, छोड़े ना, अब मैं क्या नाम लूं, ये बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, फायदा कोई नहीं है। तो वो पाकिस्तान भी खेल गए, ठीक है, और बहुत से स्पिनर थे। तो जो स्टैंडर्ड है हमारा अंपायरिंग का,
वो इतना थर्ड क्लास किस्म का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का कि जब वो लड़के, फिर जाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व होता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, लोग, कमेंटेटर इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ओवरसीज आपके क्रिकेटर्स वो इन्वॉल्व होते हैं, अंपायर्स बाहर के होते हैं, तो जब वो देखते हैं तो फिर आप पकड़े जाते हैं। जिस तरह सईद अजमल थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वहां जाके लंबी लंबी उनसे बॉलिंग करवाई तो बस वो थक गए, और जिस तरह वो दूसरा करने की कोशिश करते थे तो उनकी एल्बो बैन होती थी, जिसकी वजह से 15 डिग्री से वो ज्यादा गए। तो हमारा यहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं है। क्रिकेटर्स भी जंप इन हो गए, वो भी अपना तबसरा कर रहे हैं कि बॉलिंग एक्शन ये है वो है। पता नहीं इनको पता है या नहीं कि उस्मान तारिक ऑलरेडी मैचेस खेला हुआ है, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल चुका हुआ है, और मतलब शायद एक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला या श्रीलंका के खिलाफ खेला हुआ, वैसे वो ऑलरेडी वो खेला हुआ है, ये पहला डेब्यू नहीं था उसका, और भारत के खिलाफ सबसे पहले हमने नहीं उतारना, उससे पहले भी वो खेला हुआ है। नो डाउट एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं, और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए हैं। बट आज जब कैमरून ग्रीन को आउट किया तो कैमरून ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा, फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपनी जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक यूं बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब, अगर किसी का एक्शन आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको खुद यूज्ड टू होना पड़ेगा। दुनिया भर में हर बॉलर के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, तो आपको उसके साथ कॉप अप करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अब वो समझ नहीं आ रही कि वो एक्शन पर इतराज़ कर रहे हैं या रुक के वो बॉल कर रहे हैं, इस चीज़ पे कर रहे थे, या एक्शन पे उनको लग रहा था कि नहीं एक्शन ठीक नहीं है। वट एवर जो भी रीज़न है वो अंपायर रेफरी वगैरह देख लेंगे, मगर भारत जिस चीज़ के ऊपर था कि यार ये उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे, शायद हमारे लिए बचा के रख रहे हैं, तो भाई साहब मैच खेल लिया। उस्मान तारिक ने इससे पहले भी खेला हुआ था। ILT के अंदर उस्मान तारिक 2 मैच खेले थे, दोनों नॉकआउट मैच थे, और दोनों में खास जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। जहां पे जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, बड़ा अर्न कर रहे हैं। अभी खेला नहीं है उन्होंने, बट नाम वो अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। सो लोगों की नजर रहेगी कि वर्ल्ड कप में ये बॉलर कैसे बाकी टीमों को तंग करता है। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनीमोर इन दिस PSL. But he can for the next 14 days. That's what Apparently that's what I read. Maybe I was wrong, but we should double check. We will find that. आप 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है. Within that period you can bowl. You can but bowl. I don't know. This is what the law But was earlier. so what if you change the action in those? No, you cannot change. But obviously you've been called. अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन, तो आपने देखा कि किस तरीके से उस्मान तारिक भट्टा बॉलिंग करते हुए पकड़ाए हैं, और सेम टू सेम आप देखेंगे तो लगेगा कि मोहम्मद हफीज का एक्शन है। जिस तरीके से वो रुक कर गेंदबाजी करते हैं, ऐसे में जिस तरीके से कैमरन ग्रीन ने कहा है कि इस तरीके से ये भट्टे मारते हैं जिससे खेलने में काफ़ी मुश्किल होता है बल्लेबाजों को, तो अब साफ साफ कैमरन ग्रीन ने अपने टीम को कह दिया है कि ये भट्टा मार रहा है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। देखकर तनवीर अहमद गुस्से से लाल पीले हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में उस्मान तारिक बिल्कुल भट्टा मारता है जिस तरीके से सईद अजमल और मोहम्मद हफीज मारते हैं? आपको क्या लगता है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर से हमें काफी मोटिवेट मिलता है।